जय ईस्टर इंडिया, जय क्रेडिया, जय आयुर्क्योर डायरेक्ट। दोस्तों नमस्कार। आप सभी को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, हर साल के बाद एक नया साल आता है। होने को तो ये कैलेंडर के बदलने से ज्यादा कुछ नहीं है। जिंदगी वही है जो चल रही है, वो हमारे कर्मों और संयोग से ही बदल सकती है। क्या किसी ने 2019 में सोचा था कि 2020 में लॉकडाउन होगा? हर साल के साथ ये जिंदगी और अच्छी भी हो सकती है और पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन हम सारे लोग फिर भी हैप्पी न्यू ईयर ही बोलते हैं। हर साल हम हैप्पी न्यू ईयर ही बोलते हैं। कोई भी नहीं होगा जो सैड न्यू ईयर बोले। यही बात हमको समझाती है कि हम सभी पॉजिटिव माइंडसेट से ही नए साल का स्वागत करते हैं, और ये हमें करना भी चाहिए। सच है, हमको हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना ही चाहिए। अगर हम कोशिश करेंगे सकारात्मक तरीके से, तो ये पक्का है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। कुछ ही घंटों में आप और हम सब एक नए वर्ष में प्रवेश करेंगे, नए एजेंडा के साथ। और ये नया एजेंडा है आपकी कंपनी को एक नए कलेवर में रीस्टार्ट करना, जहां कोई भी लायबिलिटी बिजनेस नहीं होगा और ना ही आगे ऐसा कोई भी मौका आने दिया जाएगा जिससे कोई भी वो सब सहन करे जैसा हमने और आपने 2022 में पिछले 5 महीनों में सहन किया है। दोस्तों, हर समाप्ति एक नई शुरुआत को जन्म देती है। आइए पुरानी बातों को एक अनुभव के रूप में संजोकर एक नई शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने वादा किया था आप सभी से कि 31 दिसंबर 2022 को पेमेंट जाना शुरू हो जाएगा। हमने वादा पूरा किया है एक दिन पहले ही, और करीब 1,50,000 से ज्यादा लोगों का एडवर्टाइजमेंट रेंट निकाला गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1 अगस्त 2022 के बाद बिजनेस शुरू किया था या अपनी आईडी 1,000 से टॉपअप की थी। हमने 1 अगस्त से 15 नवंबर 2022 तक के डेटा को प्रोसेस किया है। इसमें अधिकतर संख्या उन लोगों की है जिन्होंने 990 की जगह 1000 से अपनी आईडी टॉपअप की। आगे जो भी बचे हुए लोग हैं उन्हें धैर्य रखना है। उनका भी समय पूरा होने पर उनको भी पेमेंट्स जारी किए जाएंगे। 990 से जिसने अपग्रेड किया उनको प्रायोरिटी मिलेगी। कंपनी अगर लायबिलिटी चुकाने में लगेगी दोस्तों, तो ये कंपनी कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो हमारा उद्देश्य है दोनों कामों को एक साथ करके आगे बढ़ने का, जहां हम बिजनेस भी करें और लायबिलिटी भी चुकाएं। इसी वजह से कंपनी मैनेजमेंट ने देखा कि आंकड़े क्या हैं। 1 अगस्त 2021 से पहले जो भी आईडीज लगी हैं उनका तो ऑलमोस्ट सभी का हिसाब प्लस में ही है और उनको हमने सेटलमेंट में नहीं लिया है। और 1 अगस्त 2022 के बाद के भी बिजनेस को हमने सेटलमेंट में नहीं लिया है। सेटलमेंट उनका होगा जिनकी मल्टीपल आईडीज हैं। बाकी का पेमेंट कंटिन्यू होगा 1 अगस्त के बाद की। इसके बीच में कंपनी में जो भी आईडीज से बिजनेस हुआ है उनका प्रॉपर सेटलमेंट 5 जनवरी 2023 को किया जा रहा है, क्योंकि आईटी टीम डेटा सॉर्टिंग में लगी है, अकाउंट्स के लोग इसको तैयार करने में लगे हैं। किसी भी तरह की त्रुटि ना रह जाए, तो मैक्सिमम ध्यान रखते हुए हम 3 दिन का टाइम अपनी पूरी टीम को दे रहे हैं, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा लोग नहीं है। अब कंपनी में उतना स्टाफ नहीं बचा है जो पहले हुआ करता था, और इस वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन हमारा टारगेट है कि हम 5 जनवरी तक इस काम को पूरा कर पाए, जिसमें हम आपके द्वारा किसी भी एक पैन कार्ड पर
कंपनी को दिए गए पैसे का हिसाब निकाल चुके हैं, और अगर आपने प्रोडक्ट लिया है तो वो 25% ही कंसीडर किया जाएगा। यानी कि मान लेते हैं कि 9000 की आईडी है और किसी ने 9000 का प्रोडक्ट लिया है, तो वो 9000 का प्रोडक्ट लेस नहीं किया जाएगा, उसको उसका 25% ही माना जाएगा, 2250 का। मैचिंग पे आउट या बोर्ड रेंटल या जो भी जा चुका हो प्रोडक्ट है या पैसा है, वो उसमें से लेस किया जाएगा। और क्योंकि कंपनी पर आपका पैसा 5-6 महीने ड्यू रहा है, तो कंपनी आपके इस बचे हुए अमाउंट में 6% एक्स्ट्रा कैशबैक ऐड करके देगी, जिससे आपके नुकसान की भरपाई हो सके। सभी मैचिंग पे आउट जो नहीं जा सके या आपके बचे हुए पैसे जो टॉप अप वॉलेट में हैं, उनको भी सेटलमेंट में आपको दे दिया जाएगा। तो जो लोग ये कह रहे थे 990 का पैसा हमें वॉलेट दे दिया गया है, उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको ये सेटलमेंट में उनको ट्रांसफर जाएगा। ये सेटलमेंट आपको एक वॉलेट के रूप में लगभग 5 जनवरी तक शो होने लगेगा। इसके बाद आपको इसके बैंक विड्रॉल का प्रोसेस दे दिया जाएगा और धीरे धीरे सभी को जो भी अमाउंट है वो चुकाया जाने लगेगा। कंपनी की तरफ से सभी हेल्थ सेंटर को रीस्टार्ट किया जा रहा है। जो हेल्थ सेंटर अभी भी चल रहे हैं उनको ऑडिट करके दोबारा स्टार्ट करने की तैयारी है। जो हेल्थ सेंटर अभी बंद हैं या उन्होंने शॉप वैकेंट कर दी है लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो कस्टमर केयर की कॉल की प्रतीक्षा करें और कंटिन्यू करने के लिए कंपनी के कुछ रूल्स रेगुलेशन है उन्हें फुलफिल करें, तो उनको भी कंटिन्यू किया जा सकता है। जो हेल्थ सेंटर का समय 30 महीने या 36 महीने पूरा हो चुका है, वो रीटॉप अप करने के लिए भी कंपनी को संपर्क कर सकते हैं कस्टमर केयर के नंबर पर। हेल्थ सेंटर की शॉप ओपन है तो उसको ऑडिट किया जाएगा और स्टॉक कंप्लीट करने पर हेल्थ कैंप शुरू कर दिए जाएंगे और सेंटर की पेमेंट दोबारा से स्टार्ट कर दी जाएंगी जैसे चलती थी। इसी तरह जनवरी 2023 में सभी वेदा पॉइंट से एक बार दोबारा फ़ोन करके ये पूछा जाएगा कि वो सरेंडर करना चाहते हैं या कंटिन्यू करना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने नो कर दिया है, उनको एक बार फिर पूछा जाएगा। अगर वो यस करना चाहेंगे तो कंटिन्यू रहेंगे, अगर नो कहेंगे तो वो डिसकंटिन्यू रहेंगे। अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो उनको पहले जो अनाउंस किया गया था वो पेमेंट दोबारा उसी तरीके से दिया जाने लगेगा जैसे इसके प्लान में बताया गया था। और जो एक से अधिक वेदा पॉइंट हैं वो एक ही पर्सन ने ले लिए हैं, तो एक के अलावा जितने भी एक्स्ट्रा वेदा पॉइंट होंगे उनको सेटलमेंट किया जाएगा। तो वेदा पॉइंट रेडी रहे। और जब वेदा पॉइंट की बात आ रही है तो इसमें आयुर्मित्र भी वेदा पॉइंट की ही तरह है। तो अगर यहाँ जब बात हो रही है तो ये छोटी सभी फ्रेंचाइजियों के लिए बात हो रही है हेल्थ सेंटर के अतिरिक्त। तो इस तरीके से इनका सेटलमेंट होगा। इसके आगे आप सभी लोगों को बधाई हो कि एक्रेडिया से फर्स्ट ट्रेंच का फंड जारी हो चुका है, जिसकी इंडिया में पहुंचते ही सारे स्टोर की दोबारा मर्जिंग जैसी चल रही थी वो स्टार्ट कर दी जा रही है। जो लोग अपने स्टोर स्वयं चलाना चाहते हैं वो भी कंपनी को ऐसा करने के लिए बोल सकते हैं। जो स्टोर नहीं खुले हैं उनको भी मर्ज करके ओपन किया जाएगा। फंड्स पहुंच ही रहे हैं और सभी को पेमेंट जारी किया जाएगा, चाहे शॉप ओनर हो, स्टाफ हो, वेंडर हो या स्टोर के इन्वेस्टर ही क्यों ना हो, सबको पेमेंट मिलने लगेगा। इसके साथ ही जो भी टीजर कैफेटेरिया है, वंडर स्टायर की शॉप्स है या वंडर राइड की शॉप्स हैं, इन सबको भी इसी प्रकार से या तो रीस्टार्ट किया जाएगा या उनको सेटल किया जाएगा या उनको क्लब किया जाएगा। एक साथ नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा हो, बट पेमेंट जाना शुरू हो रहा है और बहुत जल्दी ये आप तक पहुंचेगा। जो लोग स्टोर सरेंडर कर चुके हैं और कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, उनके सारे स्टोर रिवाइवल होने के बाद एक्रेडिया मैनेजमेंट के हैंडओवर के साथ ही उनको उनका पेमेंट रिफंड करना शुरू कर दिया जाएगा और साथ में उनको एक मिनिमम कंपनसेशन भी कंपनी से मिलेगा, जिससे कि उनको किसी तरह का आर्थिक नुकसान ना रहे। अब बात आती है काम की। तो सबसे पहले सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि अब आपका वॉलेट
डिस्काउंट बढ़ाया जा रहा है ग्रोसरी पर। अब 2 प्रकार के वॉलेट होंगे 2023 से। एक वॉलेट होगा बाहर के ब्रांड, जो आउट ब्रांड कह सकते हैं हम, जो हमारी कंपनी में मैन्युफैक्चर नहीं होते, उनके लिए कैशबैक वॉलेट होगा। और दूसरा कंपनी के ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए कैशबैक वॉलेट होगा। आप जब भी कंपनी के ब्रांडेड प्रोडक्ट पर वॉलेट का यूज करेंगे तो आपको फ्लैट 33% डिस्काउंट मिलेगा, जैसा मिल रहा है। आयुर्क्योर हो, वेदा प्योर हो, वैदिक मिडास हो, या कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग का गारमेंट या कुछ भी हो, इन पर आपको 300 की शॉपिंग पर 100 रुपीज़ का आयुर्क्योर वॉलेट आप यूज़ कर पाएंगे। यानी कि 200 रुपये देकर आपको 300 रुपये की सामग्री प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप बाहर का ब्रांड जो कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करती, उसको अगर आप उस वॉलेट से लेना चाहेंगे तो जो कि अभी 15% कर दिया गया था, उसको बढ़ा दिया गया है और एडिशनल 33% इसको बनाया जाएगा। एडिशनल 33% का मीन्स है कि यदि आप 300 की शॉपिंग कर रहे हैं बाजार के ब्रांड के प्रोडक्ट पर, तो एक्रेडिया ई-स्टोर इंडिया के आउटलेट पर आपको 300 के साथ 100 रुपीज़ का आप वॉलेट भी यूज़ कर पाएंगे। यानी कि 300 रुपये देकर आपको 400 रुपये का प्रोडक्ट मिलेगा। इससे आप एडिशनल 33% इसको बोल सकते हैं, या दूसरी भाषा में से फ्लैट 25% भी बोल सकते हैं। मार्केटिंग के लिए आपका जो आइडिया हो आप बोल सकते हैं। 4% डिस्काउंट या 10% कूपन जो वॉलेट के बिना ही यूज़ किए जा सकेंगे, मीन्स ये वॉलेट के साथ क्लब नहीं होंगे। अब आगे बिजनेस करने के लिए आपको सिर्फ 2 पैकेज मिलेंगे। पुराने सारे पैकेज बंद हो जाएंगे, 2 ही पैकेज रहेंगे। एक पैकेज रहेगा 2997 का पैकेज, जो नेटवर्क बिजनेस करने के लिए होगा, और 499 का नॉर्मल कस्टमर पैकेज होगा, जो आम कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। आईडी लगाने को लेकर कोई भी कंडीशन नहीं होगी, बस पे आउट को लेकर 3 आईडी की कंडीशन जो पहले थी वो कंटिन्यू ही रहेगी। बाकी सारे पुराने पैकेज बंद हो जाएंगे। आईडीज़ पर कैशबैक का बेनिफिट जारी रहेगा। इसकी जानकारी आपको नई साल में बहुत जल्दी शीघ्र ही मिल जाएगी। वर्किंग पे आउट का कैलकुलेशन वही रहेगा जो आयुर्क्योर डायरेक्ट का 16 मई 2022 को प्लान बताया गया है, जिसकी वीडियो आपने देखी होगी। इसी आधार पर आपको पे आउट्स आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनकी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में मिलती रहेगी किसी न किसी रास्ते से। सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप आरोग्यवाणी का ये जो चैनल है, कंपनी का ऑथेंटिक ऑफिशियल चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। रेगुलर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूं कि आप धैर्यपूर्वक कंपनी को अब आगे चीज़ों को करने में, काम को करने में सहयोग करेंगे और कंपनी पर विश्वास और आस्था को बनाए रखेंगे। और हम एक नए वर्ष में एक बड़ी और नई शुरुआत करने जा रहे हैं। उसमें आप सभी का, आप सबका, चाहे कोई भी जो कंपनी के साथ खड़ा है या जो कंपनी से अपना पैसा डिमांड करना चाहता है, सभी कंपनी के साथ सहयोग कीजिए। नव वर्ष मंगलमय हो। जय ई-स्टोर इंडिया, जय आयुर्क्योर।